एपिसोड 4 के स्टार्ट में सियोन जब जोहिने को बचाने के लिए उसको लेके हवा में होता है तो सियोन देखता है कि जोहिने के होठ से ब्लड निकल रहा है, जिसे देख के सियोन की आंखों का कलर चेंज हो जाता है और वो उस ब्लड को पीने के लिए जोहिने को किस कर लेता है। तभी सियोन को वो टाइम याद आता है जब हेसन ने सियोन को अपना ब्लड पीने के लिए बोला था और यहाँ जोहिने इस सबसे बहुत डर जाती है और सियोन को चाटा मार देती है और सियोन को बोलती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुमने ये सब कुछ मेरे ब्लड के लिए किया। और यहाँ सियोन को लगता है जोहिने हेसन हो सकती है। तभी सियोन को जोहिने का मारा हुआ चाटा याद आता है और सियोन सोचता है कि ये हेसन कैसे हो सकती है। दूसरी तरफ जोहिने सोचती है कि मेरी फर्स्ट किस एक वैम्पायर के साथ हुई है। इसके बाद सियोन जब अपने दोस्तों को बताता है कि उसने जोहिने का खून पिया है तो उसके फ्रेंड्स सोचते हैं कि सियोन ने जो जबरदस्ती से हेसन का खून पी लिया। तो सियोन अपने दोस्तों को बताते कि जैसा तुम लोग सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं हुआ है और बताते कि उसके होठ से खून निकल रहा था, तो खून देख के मैंने अपना कंट्रोल खो दिया, उसका खून पी लिया। तो सियोन के फ्रेंड्स पूछते हैं तुमने उसे किस किया, जिसपे सियोन हाँ बोलता है। ये सुन के डंगसुक बोलते है कि मैंने आज तक किसी को किस नहीं किया है। तो ली संगी बोलते है तुम किसी को करोगे भी नहीं। फिर सियोन अपने फ्रेंड से पूछता है क्या कभी किसी का खून पीने के बाद तुम्हें तुम्हारी पास्ट लाइफ याद आई है। तो सियोन के फ्रेंड बोलते है ऐसा हमारे साथ कुछ नहीं हुआ है। और ली संगी सियोन से पूछता है तुम क्यों पूछे हो, क्या तुमने कुछ फील किया है। तो सियोन बोलते है मैं बस ऐसे ही पूछा था। तभी वहाँ सियोन की एक दूसरी फ्रेंड रोज आती है जो सियोन को देख के बहुत खुश होती है और उससे उसके इंसान बनने के बारे में पूछती है और बोलती है तुम्हारी खुशबू इंसानों जैसी नहीं है। तो ली संगी रोज को बताता है कि सियोन आधा इंसान और आधा वैम्पायर है। ये सुन के रोज सियोन को एक ब्लड का पाउच देके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सियोन अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके वो ब्लड पीता है और यहाँ ली संगी सियोन को बताता है रोज अभी भी डांसिंग क्लब में जाती है। तो डोंगसुक बोलता है कि वो अपने मेहनत के पैसों से जो चाहे वो कर सकती है। तो सियोन पूछता है कि वो क्या जॉब करती है। तो ली संगी बताता है कि वो अर्ली मॉर्निंग फूड डिलीवरी का काम करती है और फूड डिलीवरी के बाद वो वैम्पायर को ब्लड भी डिलीवर करती है। सियोन ली संगे को बोलता है कि हम लोग ये काम क्यों नहीं करते हैं। तो ली संगे सियोन को बोलता है तुम क्या आप ट्रक को ठोकना चाहते हो और बोलता है मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छा आइडिया है। फिर डोंगसुक सियोन को जोहिने को किस करने की वजह से यहीं रुकने के लिए बोलता है। तो सियोन पूछता है मैं यहाँ रुक सकता हूँ। तो ली संगे बोलता है तुम यहाँ क्यों रुकोगे जबकि तुम्हारे पास तुम्हारा अपना घर है और बोलता है तुम्हें अपने घर जाना चाहिए और जोहिने को फेस करना चाहिए और बोलता है जोहिने को जाके सच बताओ कि तुमने बहुत टाइम से फ्रेश ब्लड नहीं देखा था और तुमने उसका ताजा खून देख के खुद पे कंट्रोल खो दिया और उसे बताओ कि तुम्हारे मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। इसके बाद सियोन चुपके से घर के अंदर जा रहा होता है लेकिन जोहिने सियोन को देख लेती है और उससे पूछती है कि तुम पूरी रात कहाँ थे। तो सियोन बोलता है कि मैं बाहर टहलने के लिए गया था और पूछता है कि तुम अभी तक सोई नहीं। तो जोहिने बोलती है कि मैं एक वैम्पायर के साथ रहती हूँ जो मेरा खून पीना चाहता है, ऐसे में मैं कैसे सो सकती हूँ। तो सियोन जोहिने से पूछता है कि मैंने तुम्हारा खून कब पिया। जोहिने बोलती है कि तुमने मेरे खून की एक बूंद पीने से पहले एक बार सोचा भी नहीं और इसका मतलब है कि तुम मेरा खून पीना चाहते हो। तो सियोन जोहिने से माफी मांगता है और बताता है कि मैंने अपनी आंखों के सामने खून देख के अपना कंट्रोल खो दिया और बोलता है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारा खून पीना चाहता हूँ। और सियोन बताता है कि मेरा दिल नहीं धड़कता और मैंने कभी लव को फील भी नहीं किया है और बोलता है कि हम वैम्पायर की बस एक ही इच्छा होती है खून पीने की। तो जोहिने बोलती है कि मेरी भी एक ही इच्छा है पैसे कमाने की और जोहिने बोलती है कि ये हम दोनों के लिए अच्छा है क्योंकि अब मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगी जैसे मुझे किसी मच्छर ने काट लिया। तो सियोन बोलता है कि मैं मॉस्किटो हूँ। तो जोहिने बोलती है कि मच्छर भी तो इंसानों का खून ही पीते हैं और बोलती है अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इंसानों की तरह ट्रीट करूँ तो बाहर जाओ और जाके पैसे कमाओ। और बोलती है तुमने कहा कि तुम इंसान बनना चाहते हो तो इंसानों की तरह हरकतें करो, मच्छरों की तरह नहीं। जिस पर सियोन मान जाता है और फिर जोहिने के जाने के बाद सोचता है कि ये हेसन नहीं हो सकती है। दूसरी तरफ सिंडोसिक अपने लॉकर में से एक बुक निकालता है जो वैम्पायर की रिकॉर्ड बुक होती है जिसमें वैम्पायर के बारे में बहुत सी चीजें लिखी हुई होती हैं और ये बुक सिंडोसिक को उसके फादर ने दी थी जब वो छोटा था और ये बुक सिंडोसिक की फैमिली में कई सालों से चली आ रही है और सिंडोसिक के फादर ने सिंडोसिक को कहा था कि तुम इस बुक के शराब को खत्म कर सकते हो क्योंकि सिंडोसिक की फैमिली में हर आदमी 40 साल की उम्र के बाद हार्ट अटैक से मर जाता है। इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ सिंडोसिक डॉक्टर को बताता है कि मेरे दिल में बहुत दर्द होता है। तो डॉक्टर सिंडोसिक को बोलते हैं कि क्या ये तुम्हारी फैमिली की मेडिकल हिस्ट्री की वजह से हो रहा है क्योंकि तुम्हारे फादर और ग्रैंडफादर दोनों ही हेल्दी थे लेकिन 40 साल की उम्र के बाद उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। और डॉक्टर बोलते हैं कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम इससे बहुत टेंशन में हो और डॉक्टर सिंडोसिक को बोलते हैं कि तुम्हें इस चीज को हल्के में लेनी चाहिए क्योंकि स्ट्रेस से तुम्हारी हेल्थ खराब हो जाएगी। इसके बाद जाते टाइम पर ड्राइवर सिंडोसिक को बताते हैं कि तुम्हारी बड़ी बहन ना इस हफ्ते कोरिया आ रही है। तो सिंडोसिक ड्राइवर को बोलता है कि मेरा शेड्यूल चेक करो क्योंकि मैं अपनी बड़ी बहन को लेने के लिए जाऊंगा। दूसरी तरफ सियोन डोंगसुक को बोलता है कि ये सब कुछ बहुत अजीब है, पहले उसका कॉफिन खोलना और फिर मेरे
गले पे अपने काटने का निशान छोड़ना, और उसके काटने का निशान हमेशा मुझे तकलीफ देता है जब भी वो खतरे में होती है, जैसे हम दोनों किसी तरीके से जुड़े हुए हों। तो डोंगसुक सियोन से पूछता है कि उसने तुम्हें काटा, और बोलता है कि कैसे कोई इंसान किसी वैम्पायर को काट सकता है। फिर डोंगसुक सियोन से पूछता है कि उसने तुम्हें कहाँ काटा, तो सियोन बताता है कि गले पे। तो डोंगसुक बोलता है कि यहाँ पे काटने का कोई निशान नहीं है। तो सियोन बोलता है ये कैसे हो सकता है, क्योंकि जब भी वो खतरे में होती है वो निशान में दर्द होता है, जिससे मुझे पता चल जाता है कि वो खतरे में है, तो मैं जाके उसे बचा लेता हूँ। तो डोंगसुक बोलता है लेकिन यहाँ कोई निशान नहीं है, और बोलता है कि तुम उसकी वजह से पूछे होंगे कि ब्लड पीने पे पास्ट याद आता है या नहीं, क्योंकि तुम्हें उसका ब्लड पीने के बाद अपना पास्ट याद आया था। और पूछता है कि तुमने अपने पास्ट का कौन सा सीन देखा था। तभी सियोन जोइने को स्कूल में देखता है और सोचता है कि ये यहाँ क्या कर रही है, और तभी डोंगसुक के पास स्कूल से फूड का ऑर्डर आता है। तो सियोन फूड डिलीवरी के लिए स्कूल में जाता है। स्कूल में एक स्टाफ मेंबर सियोन को कूड़े का एक बैग देके उसे कूड़ेदान में डालने के लिए बोलते हैं, और जब सियोन उस कूड़े को कूड़ेदान में डालता है तो दो लेडीज जो वहाँ काम कर रही होती है सियोन को बोलती है कि तुम इसे यहाँ ऐसे नहीं फेंक सकते हो, और बोलती है कि तुम्हें रिसाइकिल और नॉन रिसाइकिल कचरे को अलग अलग फेंकना चाहिए। इसके बाद सियोन लेडीज से जोइने के बारे में पूछता है, तो लेडीज बताती है कि वो स्कूल नर्स का काम करती है। इसके बाद सियोन बाहर खड़ा होकर जोइने को देख रहा होता है और सोचता है कि ये कितनी रिस्पेक्ट का काम करती है। तभी वॉचमैन सियोन को देख लेता है और उसे फोर्सफुली स्कूल से बाहर निकालने लगता है। तो सियोन वॉचमैन को बताते कि मैं यहाँ फूड की डिलीवरी करने के लिए आया था। इसके बाद सियोन वॉचमैन से पूछता है कि यहाँ मेरे लिए कोई काम है, और बताता है कि मैं पहले स्टूडेंट को पढ़ाया करता था, और बताता है कि मेरी हिस्ट्री बहुत अच्छी है। तो वॉचमैन सियोन को बोलते है कि यहाँ तुम्हारे लिए कोई जॉब नहीं है, यहाँ से जाओ। तभी वहाँ से वो सफाई करने वाली लेडी जा रही होती है, और वो सियोन को बोलती है अगर तुम्हें काम चाहिए तो मेरे पीछे आओ। इसके बाद वो लेडी सियोन को भी अपनी तरह क्लीनिंग के काम में लगा देती है, और बाकी की लेडी सियोन को देख के खुश हो जाती है और सोचती है कि हमने नहीं सोचा था कि हमें इतना अच्छा कलीग मिलेगा। और यहाँ लेडी सियोन को स्कूल की क्लीनिंग का काम देती है। तो सियोन को देख के स्कूल की सभी गर्ल्स स्टूडेंट पागल हो जाती है। तभी सियोन एक लड़के से टकराने वाला होता है, उसकी वजह से सियोन का सारा सामान गिर जाता है, और ये वही लड़का होता है जिसकी वजह से सियोन का पहले भी नुकसान हुआ था। और वो लड़का सियोन को बोलता है कि तुम फिर से लेडीज वाले काम कर रहे हो। तो सियोन उसको बोलता है कि तुम मुझ पे बार बार किसी पर्पस की वजह से अटैक कर रहे हो। और इसके बाद सियोन उस लड़की को अपना सामान उठाने के लिए बोलता है, लेकिन वो लड़का सियोन को बोलता है कि ये तुम्हारा काम है। दूसरी तरफ ली संगे की शॉप पर कैट कोएनम आती है, और यहाँ कैट कोएनम ली संगे को बोलती है कि मेरा एक फ्रेंड है जो एक गोल के साथ अपनी लाइफ जी रहा है, और मुझे उसे एक बात बतानी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस बात को उसे कैसे बताऊं कि वो सही तरीके से ले। तो ली संगे अपने कार्ड फैला देता है और कैट कोएनम को 5 कार्ड उठाने के लिए बोलता है, और फिर एक एक कार्ड खोलने के लिए बोलता है। और कार्ड देख के ली संगे कोएनम को बोलता है कि आपका फ्रेंड बहुत टाइम से कोई काम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो कोएनम ली संगे को बोलता है कि तुम सही बोल रहे हो। फिर कोएनम सारे कार्ड एक साथ खोल देता है, और वो सारे कार्ड एक जैसे ही होते हैं। तो ली संगे बोलता है क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मैंने जो भी बताया वो सही था। तो कोएनम ली संगे से पूछता है तुम्हें बस यही कार्ड पढ़ना आता है, जिसपे ली संगे हाँ बोलता है। तो कोएनम बोलते है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। तो ली संगे बोलता है कि तुम ये कैसी बात कर रहे हो। और कोएनम बोलते है कि तुम्हें लोगों को चीट करते हुए बुरा नहीं लगता है, और पूछता है तुम इतने सालों से जी रहे हो, तुम्हें और कुछ करना नहीं आता है। इसके बाद ली संगे कोएनम से पूछता है कि तुम कौन हो, और बोलता है कि तुम वैम्पायर हो और मुझे लगा था कि तुम इंसान हो। तो कोएनम बोलता है कि मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो। इसके बाद ली संगे कोएनम से अपने कार्ड डिलीट करने के 20,000 वॉन मांगता है। दूसरी तरफ सियोन जोइने के कैबिन में कचरा लेने के लिए जाता है, जिसे देख के जोइने डर जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और बोलती है कि ये मेरा वर्क प्लेस है। तो सियोन बोलता है कि आज से ये मेरा भी वर्क प्लेस है। तो जोइने सियोन को जॉब छोड़ने के लिए बोलती है, लेकिन सियोन मना कर देता है और बोलता है कि तुमने कहा था कि अगर मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे इंसान की तरह ट्रीट करे तो मुझे इंसानों की तरह पैसे कमाने होंगे। और सियोन बोलता है कि ये काम अच्छा है। तो जोइने पूछती है कि तुमने इतने स्कूलों में से यही स्कूल क्यों चूज किया। तो सियोन पूछता है कि क्या वैम्पायर स्कूल नहीं आ सकते हैं। तो जोइने मना करती है और बोलती है कि ये स्कूल स्टूडेंट से भरा हुआ है। तो सियोन बोलता है कि मैं स्टूडेंट के लिए डेंजरस नहीं हूँ। तो जोइने पूछती है कि तुम इसकी गारंटी कैसे दोगे, क्योंकि जब तुमने मेरा खून देखा था तो तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए थे। तभी जोइने के कैबिन में एक स्टूडेंट आता है जिसकी नाक से खून निकल रहा था। तो जोइने सियोन को धक्का मार के कैबिन से बाहर निकाल देती है। इसके बाद सियोन गुस्से में डोंगसुक की शॉप पे जाता है और बोलता है कम से कम उसे मुझे हार्डवर्क करने के लिए मेरी तारीफ करनी चाहिए थी, लेकिन इसकी बजाय वो मुझे मॉन्स्टर की तरह ट्रीट कर रही है। और बोलता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मुझे उसके खून में हिसन फील हुई। इसके बाद डोंगसुक सियोन से पूछता है कि तुम्हें जॉब मिल गई। तो सियोन बताता है कि मुझे स्कूल में क्लीनिंग की जॉब मिल गई है। फिर डोंगसुक सियोन से अपनी डिलीवरी के बारे में पूछता है। तो सियोन बताता है कि
मैंने डिलीवरी कर दी। जो सुनकर डोंगसुक सियोन को डिलीवरी के लिए कुछ पैसे देने लगता है, लेकिन सियोन पैसे लेने से मना कर देता है और बोलता है कि अब मेरे पास भी जॉब है। दूसरी तरफ सिंडोसिक जोइने को डिनर के लिए इनवाइट करता है। डिनर के लिए सिंडोसिक जोइने को एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाता है जो पूरा खाली होता है, और यहाँ सिंडोसिक जोइने को बताता है कि ये रेस्टोरेंट हमारी कंपनी का है जो नेक्स्ट वीक ओपन हो रहा है। इसके बाद सिंडोसिक जोइने को फूड ऑर्डर करने के लिए बोलता है, तो जोइने बोलती है कि मैं इसमें अच्छी नहीं हूँ इसलिए तुम ऑर्डर करो। दूसरी तरफ सियोन जा रहा होता है तो उसे एक चिकन शॉप से ब्लड की स्मेल आती है। ब्लड की स्मेल से सियोन के तीत बड़े हो जाते हैं, जो देख के चिकन शॉप में बैठा एक बच्चा हंसने लगता है, और यहाँ उस बच्चे के पेरेंट्स सियोन के दांत देखते इससे पहले सियोन अपने दांत नॉर्मल कर लेता है। और जब सियोन शॉप के अंदर आता है तो लेडी बोलती है कि हम उस मेंशन के बाहर मिले थे, तो सियोन हाँ बोलता है। तो उस बच्चे के फादर बोलते हैं कि तुम सच में उस हॉन्टेड हाउस में रहते हो? तो सियोन बताता है कि मैं अभी वहाँ रहने के लिए वापस आया हूँ, और ये बोल के सियोन वहाँ से चला जाता है। और यहाँ उस लेडी को सियोन पे शक होने लगता है, और लेडी बोलती है कि वो घर किसी एजेंट ने नहीं सेल किया है, तो इसने ये घर कैसे खरीद लिया। इसके बाद जब सियोन घर लौटा तो कैट कोइनम सियोन का वेट कर रहे होते हैं, और यहाँ सियोन कोइनम को बताता है कि मैंने जोइने का ब्लड पिया है। तो कोइनम बोलते है कि मैंने तुम्हें उस पर नजर रखने के लिए कहा था, उसका खून पीने के लिए नहीं। तो सियोन बोलता है कि मैंने उसके ब्लड में हेसन को फील किया है, और बोलता है कि वही थी जिसने मेरे लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की थी, और उसी ने मुझे बताया था कि गाँव वालों को मेरा सच पता चल गया है और वो लोग मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। और बताता है कि वो मुझे बचाने के लिए लोगों से लड़ रही थी और मेरे सामने भी आकर खड़ी हो गई थी, और उसने मुझे वैम्पायर होने के बाद भी एक्सेप्ट किया, और उसने मेरे लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी और मुझे अपना ब्लड पीने भी दिया। और बोलता है लेकिन मुझे नहीं पता कि मैंने जोइने के ब्लड में हिसन को क्यों फील किया। तो कोइनम बोलते है कि जब हम किसी को बहुत ज्यादा मिस करते हैं तो ऐसा होता है, और बोलते है कि तुमने बहुत सालों से फ्रेश ब्लड भी नहीं पिया था। इसके बाद कोइनम सियोन का हाथ पकड़ के अपने मैजिक का यूज करके सियोन को बताते है कि जोइने का ब्लड दोबारा मत पीना क्योंकि उसका ब्लड तुम्हारे लिए पॉइजन है। और कोइनम बताते है कि तुम्हें जोइने को अपने प्यार में गिराना होगा, उसके बाद तुम उसका ब्लड पी के इंसान बन जाओगे। नेक्स्ट सीन में सिंडोसिक जोइने को घर पे छोड़ता है और छोटा सा गिफ्ट भी देता है, और ये सब कुछ सियोन ऊपर से देख रहा होता है। घर में आने के बाद सियोन जोइने को बोलता है तुम में से अल्कोहल की स्मेल आ रही है। तो जोइने बोलती है कि तुम्हें इतनी दूर से स्मेल भी आ गई। तो सियोन बताता है वैम्पायर की स्मेल करने की पावर इंसानों से अच्छी होती है, और बोलता है इतनी रात को ऐसे रोड पर खड़े होकर बात करना अच्छी बात नहीं है। तो जोइने बोलती है कि तुम ऐसे हमारी बातें छुप के क्यों सुन रहे थे। तो सियोन बोलता है मैं सुन नहीं रहा था, मैं बस छत पर खड़ा था और मेरे कान भी बहुत तेज है इसलिए मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। इसके बाद जोइने सियोन को स्कूल की जॉब छोड़ने के लिए बोलती है, लेकिन सियोन मना कर देता है। तो जोइने सियोन को बोलती है मैं तुम्हारा सच सबको बता दूंगी। तो सियोन बोलता है तुम्हें जो करना है जाके करो। नेक्स्ट डे जोइने देखती है कि सियोन के एक कलीग के पैरों में दर्द होता है, तो वो उन्हें नर्स ऑफिस में जाके रेस्ट करने के लिए बोलता है, और यहाँ सियोन उनकी बहुत केयर भी कर रहा होता है। इसके बाद वो लेडी जोइने के कैबिन में आती है, तो जोइने देखती है कि उनके पैर में बहुत सूजन है और चोट भी लगी हुई है। तो लेडी बताती है कि सुबह सीढ़ियों से उतरते हुए मेरे पैरों में मोच आ गई, और यहाँ जोइने लेडी को बोलती है कि आपको कुछ टाइम तक रेस्ट करना होगा नहीं तो आपकी कंडीशन बिगड़ जाएगी। तो लेडी जोइने को बताती है कि सियोन बहुत केयर करता है, उसके कहने पे ही मैं यहाँ आई हूँ, और बताती है कि उसने कहा कि वो मेरा काम भी कर देगा, और बताती है कि वो आजकल के लोगों जैसा नहीं है, और बताती है कि वो हमारी बहुत हेल्प और रिस्पेक्ट करता है। दूसरी तरफ सियोन जब काम कर रहा होता है तो वो देखता है कि कुछ स्टूडेंट क्लास के टाइम पे भी बाहर घूम रहे हैं, तो सियोन उनके पीछे जाता है, लेकिन वहाँ सियोन को स्टूडेंट नहीं मिलते हैं, और वहाँ एक जली हुई सिगरेट न्यूज़पेपर के ऊपर पड़ी हुई होती है, लेकिन सियोन का उस पर ध्यान नहीं जाता है, जिससे स्कूल में आग लग जाती है, और ये सब कुछ उन स्टूडेंट की वजह से हुआ होता है। लेकिन वो स्टूडेंट सियोन पे इल्जाम डाल देते हैं, जिसके बाद प्रिंसिपल सियोन को बहुत चिल्लाते हैं। तो सियोन बताता है कि मैं स्मोक नहीं करता हूँ। तो प्रिंसिपल बोलते हैं कि स्टूडेंट ने तुम्हें वहाँ स्मोक करते हुए देखा है। तो वो लेडी जिसको सियोन ने रेस्ट करने के लिए कहा था वो बताती है कि उस टाइम पे सियोन मेरा काम कर रहा था, क्योंकि मेरे पैरों में सूजन की वजह से इसने मुझे रेस्ट करने के लिए नर्स ऑफिस में भेज दिया था। ये बात सुन के प्रिंसिपल लेडी पे चिल्लाने लगता है और बोलता है कि तुम्हारी काम के टाइम पे रेस्ट करने की हिम्मत कैसे हुई, और बोलता है कि अगर तुमसे काम नहीं होता है तो जॉब छोड़ दो, और बोलता है लगता है मुझे क्लीनिंग कंपनी चेंज कर देनी चाहिए। और प्रिंसिपल सियोन को बोलता है कि मैं डैमेज के लिए तुम पे केस करूंगा। तभी जोइने उस स्टूडेंट जिसकी वजह से आग लगी थी उसे लेके वहाँ आती है, और प्रिंसिपल को उस स्टूडेंट के हाथ स्मेल करने के लिए बोलती है, और पूछती है क्या आपको पता नहीं है स्टूडेंट उस साइड जाके स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करते हैं, या आप प्रिटेंड कर रहे हो कि आपको पता नहीं है। इसके बाद जोइने प्रिंसिपल को उस एरिया की फुटेज भी दिखाती है जिसमें उस लड़के ने जलती हुई सिगरेट न्यूज़पेपर के ऊपर फेंकी थी। इसके बाद प्रिंसिपल उस स्टूडेंट को अपने पेरेंट्स को बुलाने के लिए बोलता है। इसके बाद सियोन याद करता है जैसे हेसन उसे बचाने के लिए उसके आगे आ गई थी, वैसे ही जोइने भी सियोन को बचाने के लिए उसके आगे आ गई। दूसरी तरफ सिंडोसिक ना
हेवन को पिक करने के लिए एयरपोर्ट जाता है और यहाँ सियोन जोहिने को हेसन बोल के बुलाता है। एयरपोर्ट पे हमें ना हेवन दिखाई जाती है जो बिल्कुल हेसन की तरह दिखाई देती है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।